मैं सभी किसान भाइयों से एक बहुत महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपने देखा कि आपके आधार कार्ड बनते हैं और आधार कार्ड आप जानते हैं कितना ज़रूरी है आपकी दैनंदिन की आवश्यकताओं के लिए। डेली बेसिस पे आपको आधार कार्ड की किसी न किसी काम में आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से किसानों को अलग अलग योजनाओं का फायदा दिलाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार ने अब ये अनिवार्य कर दिया है कि हर किसान की एक किसान आईडी होना चाहिए। जैसे आपकी पहचान की आधार आईडी है, वैसे ही हर किसान की किसान आईडी होना चाहिए। और इसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहली चीज, आपको अपनी किसान आईडी, अभी तक देखिए हमारे जिले में 50% से अधिक किसान ने किसान आईडी बना ली है। बाकी बचे हुए जो किसान हैं उन सबसे मेरा अनुरोध है कि ये 28 फरवरी तक ये काम चलने वाला है। आप अनिवार्य रूप से 28 फरवरी तक अपनी किसान आईडी बनवा लीजिए। और यदि आप नहीं बनवाएंगे तो आपको इसका खामियाजा दो जगह भुगतना पड़ेगा, दो जगह नुकसान होगा। पहला, जब उपार्जन आगे के आएंगे उस समय फार्मर आईडी मांगी जाएगी और आपके पास फार्मर आईडी नहीं है तो आपको दिक्कत आ सकती है। और दूसरा, जब आपका फसलों का यदि नुकसान होता है, उसमें मुआवजा देना हो, उस समय की स्थिति में भी आपको दिक्कत आएगी। तीसरी चीज, किसान सम्मान निधि का पैसा मिलना हो, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा मिलना हो, तो आगे चल करके यदि आपकी फार्मर आईडी यानी किसान आईडी नहीं है तो आपको दिक्कतें आएंगी। अब देखिए किसान आईडी कैसे बनती है। किसान आईडी बनाने के केवल 3 तरीके हैं। पहला तो कॉमन सर्विस सेंटर यानी नागरिक सुविधा केंद्र पर जाकर के आप बना सकते हैं। दूसरा, हमने हर गांव में सर्वेयर लगा रखे हैं। वो सर्वेयर आपके गांव के ही युवा लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनसे जाकर के आप किसान आईडी बनवा सकते हैं। और तीसरा है, आप खुद भी बना सकते हैं पोर्टल पे जाकर के। तो इसके लिए क्या क्या लगता है? तो किसान आईडी बनाने के लिए 4-5 चीजें लगती हैं। पहला तो आपका आधार कार्ड लगेगा। दूसरा जो है, आधार कार्ड से एक बहुत जरूरी चीज ये है कि आपका कोई ना कोई मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। यदि आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो दिक्कत आती है। तो यदि आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक हो ताकि उस पर एक OTP आएगा और उसको वैलिडेट करते से ही आपका काम हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि यदि मान लीजिए आपका आधार और ये लिंक नहीं है तो हमने एक व्यवस्था और की, आपके बायोमेट्रिक यानी आपकी उंगलियों के निशान, अंगूठे के निशान से भी हम पकड़ सकते हैं इसको। इसके अलावा आपकी खसरा या पुरानी बही या खतौनी की कॉपी लगेगी, आपका समग्र आईडी लगेगा और आपका मोबाइल नंबर लगेगा। ये 4 चीजें जो हैं इसके लिए जरूरी है और ये आप स्वयं घर बैठे भी कर सकते हैं और या चाहें तो नागरिक सुविधा केंद्र से करा सकते हैं या सर्वेयर के माध्यम से कर सकते हैं। ये तीनों तरीकों से आप इसको बनवा सकते हैं। मेरा निवेदन है कि आप इसको बनवाइए। यदि आपको इसको किसान आईडी को बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप दमोह हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपकी शिकायत को जो है तत्काल निराकृत कराया जाएगा। इसी प्रकार ये काम के साथ साथ एक और काम अपने को करना है, वो है आपका जो खसरा है उसकी EKYC कराना है, जिसको हम बोलते हैं ROR खसरा EKYC कराना। ये पटवारी इसका सत्यापन करते हैं और इसमें केवल आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है और आपके मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको किसान आईडी बनवाना पड़ेगा और खसरे का EKYC कराना पड़ेगा। यदि आपने दोनों चीजें नहीं की तो आगे चल करके आप कई योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसीलिए मेरा निवेदन है आप सबसे कि 28 फरवरी तक हम गांव-गांव में कैंप लगा रहे हैं और लगातार हम जो है अपने लोगों को भेज करके ये कार्रवाई कराएंगे। आप इसमें हमारा सहयोग करें और अधिक से अधिक किसान जो हैं अपने फार्मर रजिस्ट्री कराएं और ROR खसरे का EKYC कराएं। ये एक बार कराना है आपको। एक बार ये काम हो गया तो आगे चल करके आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप ये दोनों काम जरूर करा लें और कोई भी दिक्कत हो तो दमोह हेल्पलाइन में हमसे जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।